हमारा आज का कॉलम है अफगानिस्तान और मौलाना फजल रहमान बाय फेमस राइटर खुर्शीद नदीम। पाकिस्तान अपने शहरियों और जवानों की शहादतें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने शहीद जवानों की तस्वीर देखकर लहू खौल उठता है। अफगानिस्तान की हुकूमत को ये बात कौन बावर करा सकता है? क्या इस सवाल के जवाब में मौलाना फजल रहमान का नाम लिया जा सकता है? सबसे अहम किरदार तो हुकूमत का हो सकता था। उसने अपने तहीं कोशिश करके देख लिया। इस वक्त अफगानिस्तान को पाकिस्तान से कोई शिकायत नहीं, सिर्फ पाकिस्तान को है। पाकिस्तान में फसाद बरपा है, आबादियां महफूज नहीं न रास्ते। इस फसाद में वो लोग मुलव्विस हैं जो अफगानिस्तान में बैठे हैं। अफगानिस्तान के उलमा भी इसको नाजायज़ करार दे चुके कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो। इसके बावजूद हमले रुकने को नहीं आ रहे। सब जानते हैं कि इन फसादियों का मरकज़ अफगानिस्तान है। पाकिस्तान ने अपने तौर पर वहाँ की हुकूमत से बारहा राब्ता किया। यही नहीं, तुर्किया और चीन जैसे दोस्तों को भी बतौर सालिस इस अमल में शरीक किया। उन्होंने भी तालिबान को ये बावर कराने की कोशिश की कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये सब कोशिशें नाकाम हो चुकीं। पाकिस्तान को मजबूर कर दिया गया कि वो फसाद के ठिकानों को खुद निशाना बनाए। ये सूरत हाल पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए किसी तरह पसंदीदा नहीं। रियासत अफगानिस्तान के साथ जंग चाहती है, न पाकिस्तान के शहरी। जंग आज हमारी मजबूरी बन चुकी। पाकिस्तान पुरअमन रास्ते अपना चुका, मगर इसकी किसी ने कदर नहीं की। हमारे पास हमले के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। ताहम अब भी बात हो सकती है। ये रास्ता कभी बंद नहीं होता। अगर कोई चाहे तो अफगानिस्तान की हुकूमत को मुतवज्जह कर सकता है कि ये जंग अफगानिस्तान के हक में भी नहीं है। ये कोई मेरे नज़दीक सिर्फ मौलाना फजल रहमान हो सकते हैं। मौलाना शायद पाकिस्तान के वाहिद सियासी रहनुमा हैं जो इस सारे अरसे में पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर तनकीद करते आए हैं। अफगानिस्तान के तालिबान के साथ उनका नज़रियाती ताल्लुक़ है जो ढका छुपा नहीं। वो खुलकर उनकी हिमायत में आवाज़ उठाते रहे हैं। यकीनन अफ़गान तालिबान के दिल में इसकी कद्र होगी। अगर वो उनके साथ बात करें और पाकिस्तान की रियासत उन्हें ये मैंडेट दे तो तवक्को की जा सकती है कि इसके मस्बत नताइज निकलें। मौलाना एक ज़ेरक आदमी है जो खारिजा ताल्लुकात की नज़ाकतों को समझते हैं और पाकिस्तान के मफादात को भी। अगर वो आमादा हों तो मेरा ख्याल है कि रियासत को इस बारे में ज़रूर गौर करना चाहिए। मौलाना की हुकूमत पर तनकीद का ये मतलब नहीं कि उन्हें पाकिस्तान का मफाद अजीज़ नहीं। ये इक़दाम पाकिस्तान की कमज़ोरी नहीं, खैरख्वाही का इजहार होगा। दुनिया जानती है कि अफ़गानिस्तान पर पाकिस्तान को अस्करी बरतरी हासिल है। अगर पाकिस्तान भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है तो खित्ते का कोई भी दूसरा मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए पाकिस्तान की तरफ से ये इक़दाम इस ख्वाहिश का इजहार होगा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की बर्बादी नहीं चाहता। यूं भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बरसरे पैकार होना खिलाफ़े हिकमत है। पाकिस्तान को अगर खित्ते और दुनिया की सियासत में एक बड़ा किरदार अदा करना है तो वो इस तरह के इलाकाई तनाज़ात में नहीं उलझ सकता। अफ़गानिस्तान का मफाद भी इसी में है कि सरहद पर मौजूद मुल्क के साथ उसके सिफारती ताल्लुकात दोस्ताना हों। भारत किसी तरह उसके लिए पाकिस्तान का मुतबादिल नहीं हो सकता। ये बात अफ़गान क़यादत को बावर कराने की ज़रूरत है। मौलाना ये सलाहियत रखते हैं कि वो इसका पूरी तरह इब्लाग कर सकें। उनके मशवरे से कुछ और अफराद को भी शामिल किया जा सकता है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब अगरचे पहले ये कोशिश कर चुके, लेकिन कोई हर्ज नहीं अगर इन जैसी शख्सियात को एक बार फिर इस अमल का हिस्सा बनाया जाए। इस मामले को आलम इस्लाम के हवाले से भी उठाया जा सकता है कि दो मुस्लिम ममालिक की बाहमी आवेजिश उम्मत मुस्लिमा के मफाद में नहीं। इस बात को समझना अक्ल आम के लिए मुश्किल नहीं कि अफ़गानिस्तान से जंग पाकिस्तान के मकासद में शामिल नहीं हो सकती। अगर हमें ये इक़दाम करना पड़ा है तो बादल नाख्वास्ता। इस वक्त अफ़गानिस्तान को भी पाकिस्तान से कोई शिकायत नहीं, लिहाजा इस तसादम का जल्द अज जल्द खात्मा ही सब के मफाद में है। अफ़गान तालिबान के बारे में हमें ये खुशगुमानी थी कि कुदरत ने अगर उन्हें दूसरी बार मौका दिया तो वो इसे गनीमत जानते हुए एक मस्बत सोच के साथ अफ़गानिस्तान की तामीर नौ और वहदत को अपनी सही व जहद का मरकज़ बनाएंगे। वो दाखिली और ख़ारजी सतह पर गैर ज़रूरी मबाहिस में उलझने से गुरेज करेंगे। बदकिस्मती से ये तवक्को पूरी न हो सकी। ख़वातीन की तालीम और बाज़ दीगर उमूर में उन्होंने दाखिली तौर पर ऐसे इक़दामात किए जिन्हें खुद देवबंदी उलमा ने भी इस्लाम के ख़िलाफ़ कहा। ख़ारजी सतह पर भी उन्होंने पाकिस्तान से दूरी और भारत से क़ुर्ब इख्तियार किया जो किसी तौर अफ़गानिस्तान के मफाद में नहीं। न जोग्राफिया इसकी तायीद करता है, न तारीख़, न मज़हब और न सक़ाफ़त। TTP के मामले को भी अफ़गान हुकूमत ने हिकमत की नज़र से नहीं देखा। उसे समझना चाहिए था कि ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है। पाकिस्तान इस मामले में कोई नरम रवैया अख्तियार नहीं कर सकता।
اگر پاکستانی طالبان ملک کے آئین کو مانتے ہوئے یہاں کے پرامن شہری بن کر رہیں تو ریاست انہیں یہ موقع دینے کو تیار ہے۔ ان کا رویہ مگر بغاوت پر مبنی ہے۔ افغان طالبان کو جاننا چاہیے تھا کہ بغاوت دینی نقطہ نظر سے بھی قابل قبول نہیں۔ وہ ابھی تک انہیں اپنا مہمان قرار دیتے ہیں، جیسے اسامہ بن لادن کو مہمان بنایا تھا۔ انہوں نے سابقہ تجربے سے کچھ نہیں سیکھا۔ آج افغانستان میں غربت اور جہالت روز افزوں ہیں۔ اس کا مداوع ہو سکتا ہے اگر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خوشگوار ہوں۔ یہ افغان طالبان کے حق میں ہے اگر وہ سمجھیں۔ مولانا فضل الرحمان اگر ان تک یہ پیغام پہنچائیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ یہ مسئلہ جنگ کے بغیر حل ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ ریاست کیا اس پر آمادہ ہوگی؟ بظاہر تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ریاست مخالفت کرے۔ ریاست بھی یقیناً یہ چاہتی ہے کہ مسائل پرامن طریقے سے حل ہوں۔ مولانا بھی گمان یہی ہے کہ انکار نہیں کریں گے۔ پھر یہ کوئی ایسا نادر خیال نہیں کہ ریاست کا دھیان اس طرف نہ گیا ہو۔ ممکن ہے کہ وزارت خارجہ میں جن متبادل راستوں پر غور کیا گیا ان میں یہ راستہ بھی شامل ہو۔ تاہم میڈیا میں اس حوالے سے کوئی خبر نظر سے نہیں گزری۔ پس پردہ سفارتکاری ایک پختہ روایت ہے۔ دو ممالک کے شہریوں کے مابین تعلقات کو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان میں قبائل اور علماء کا باہمی تعلق سب سے زیادہ مستحکم ہے۔ پاکستان دونوں کو استعمال کرتا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی بصیرت کو مگر ریاست نے یہ موقع نہیں دیا کہ وہ بروئے کار آئے۔ مولانا نے ایک بار روس کا دورہ کیا تھا جس کے نتیجے میں بند دروازے کھل سکتے تھے، مگر اس وقت بھی اس سے فائدہ نہ اٹھایا جا سکا۔ آج ضرورت ہے کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے لیے اس چینل سے استفادہ کیا جائے۔ افغانستان سے جنگ جیتنا ہمارے لیے مسئلہ نہیں، مگر کبھی جنگ کا جیتنا بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ ہم نے یہ جنگ نہیں جیتنی، مسئلہ حل کرنا ہے۔ اللہ کرے افغان طالبان کی قیادت اس بات کو سمجھ سکے۔ ہمیں بہرحال آخری کوشش ضروری کرنی چاہیے۔ جنگ کا راستہ تو ہر وقت کھلا ہے۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.